हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है बट वेरी इफ़ेक्टिव प्रोजेक्ट है जो आप अपने रेज्यूम में डाल सकते हो और इवन आप अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हैं इंजीनियरिंग के। मैंने बेसिकली क्रिएट किया है एक सिंपल सा रेज्यूम क्रिएशन है। लाइक यू कैन क्रिएट योर ओन रेज्यूम बाय फिलिंग फॉर्म। आपको बस एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, बेसिकली बस डेटा एंटर करना पड़ेगा और वो आपका रेज्यूम क्रिएट हो जाएगा। मैं बताता हूँ मतलब फ़ीचर्स क्या क्या इंक्लूडेड है और मैंने कौन से टेक्स्ट यूज़ किए। अगर आपको इसका प्लेलिस्ट चाहिए रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो, और सोर्स कोड भी चाहिए रहेगा। अगर डायरेक्ट आपको सोर्स कोड चाहिए, आपको यूज़ करना है प्रोजेक्ट आपके कोई आपके फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स में या किसी भी यूज़ करना है, आप मेरे को डायरेक्ट कमेंट में अपना ईमेल आईडी सेंड कर देना। मैं आपको सोर्स कोड विथ ऑल द स्टेप्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। हम लोग ये फ़ीचर्स देखते हैं क्या क्या फ़ीचर्स इस प्रोजेक्ट्स में है। आप देख सकते हैं। बेसिकली मैंने एक लॉगिन और लॉगिन फ़ीचर है। इसमें आप अपना ईमेल आईडी यूज़ करके लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन हम लोग लॉगिन के लिए JWT टोकन यूज़ करें। JWT यूज़ करें फॉर ऑथेंटिकेशन वगैरह के लिए। आप लॉगिन करने के बाद आप डायरेक्ट एक डैश मेरे को रीस्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर npm run स्टार्ट। मैंने टेक्स्टैक यूज़ किया है। बैकएंड में मैंने नेस्ट जेएस यूज़ किया है, नेस्ट जेएस विथ MongoDB, और फ्रंट एंड में मैंने रिएक्ट विथ टेलविंड CSS यूज़ किया है विथ टाइपस्क्रिप्ट। मैं फिर से लॉगिन करता हूँ। सॉरी, मेरा ईमेल आईडी रॉन्ग है। लॉगिन करने के बाद हम लोग ऐसे डैशबोर्ड पेज पे जाएंगे, और लॉगिन का एक और फीचर है, यू कैन ऑल्सो लाइक आप पासवर्ड भी फॉरगेट, अगर आप बाई चांस इफ ईमेल डाले हो और आपका पासवर्ड भूल गए, जैसे अभी मेरा vivek.pandey+1@hnattack.com, बट आप इसका पासवर्ड भूल गए तो आप इसको फॉरगेट पासवर्ड पे भी क्लिक करके वो आप ईमेल आईडी डाल देने का। आप एक बार फॉरगेट पासवर्ड पे ईमेल आईडी डालोगे, सेंड रीसेट लिंक करोगे तो एक आपको रीसेंट लिंक सेंड होगा। बट फ़िलहाल मैंने वो हैज़ अ लोकली प्रिंट कर रहा हूँ, बट मैं इसका भी कोड करने वाला हूँ जिससे आपको ये लिंक हैज़ अ ईमेल में जाएगा, जिससे आप डायरेक्टली रीसेट कर सकते हो पासवर्ड। आप अगर ये ओपन करोगे, ये पोर्ट रॉन्ग है मेरा। इधर से आप जो भी नया पासवर्ड है वो डाल के आप रीसेट भी कर सकते हो। तो रीसेट करने पे वो आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। ये इतना है मतलब लॉगिन लॉगआउट और फॉरगेट पासवर्ड का। मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ। सिंस मेरा अगर आप देखोगे तो मेरा ये जो राउट है ये मतलब सिक्योर राउट है, मतलब ये विदाउट लॉगिन आप एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं इनकॉग्निटिव में इसको एक्सेस करने का ट्राई करूँगा ये मेरे को डायरेक्ट लॉगिन पेज पे लेके चला जाएगा। मतलब आपको विदाउट लॉगिन आप इसको एक्सेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि मैं हर बार ना आपके ऐप मतलब सेशन में देखोगे मैं बैरियर टोकन स्टोर कर रहा हूँ। मैं वैलिडेट करता हूँ कि ये जो एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है उसके मतलब सेशन में ये स्टोर है कि नहीं लोकल स्टोरेज में। इफ़ स्टोर रहेगा तो ही मैं एक्सेस करने दूंगा। और वो जो ऑथेंटिकेशन टोकन जो स्टोर रहेगा, मतलब इफ़ अगर मेरा इसमें देखोगे ये ऑथेंटिकेशन जो स्टोर रहेगा तो इसका एक्सपायरी टाइम भी मतलब एक्सपायर नहीं होना चाहिए। मतलब मैं एक्सपायर भी कर रहा हूँ, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, तब तक ये वैलिडेट रहेगा। मतलब हम लोग तब तक ये डैशबोर्ड एक्सेस कर सकते हैं। इसमें बेसिकली फ़ीचर्स क्या क्या है, आप सिंपली मतलब आप क्या कर सकते हो, खुद का रेज्यूम क्रिएट कर सकते हो। रेज्यूम क्रिएट में जो डेटा होते हैं, मतलब आप खुद का टाइटल दे सकते हो। मतलब टाइटल में लिख सकते हो बैक एंड डेवलपर, फुल नेम विवेक पांडे, ईमेल डाल सकते हो। अगर आपको सोर्स कोड चाहिएगा तो आप यही ईमेल पे मेरे को मेल कर देना। ये जो ईमेल मैंने डाला हो ये ईमेल पे मेल कर दो, मैं आपको सोर्स कोड विद स्टेप्स प्रोवाइड कर दूंगा। बट आपको अगर इसको सीखना है कैसे आप खुद बना सकते हो तो सिंपली मेरे को कमेंट सेक्शन में बस मतलब कमेंट कर देना कि आपको मतलब प्लेलिस्ट चाहिए, तो मैं इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप मतलब स्क्रैच से मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। फ़ोन नंबर जो भी डालना है, लोकेशन। मतलब आप ये पूरा डेटा फिल कर सकते हो, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह, ऐड एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। मतलब मल्टीपल आप इफ़ अगर 2-3 जगह काम करें तो ऐड एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। एजुकेशन भी मल्टीपल ऐड कर सकते हो, स्किल्स मल्टीपल। मैं अभी इतना फिल आउट नहीं करूँगा फॉर्म, बिकॉज ये वीडियो और लंबा हो जाएगा। ये मतलब बेसिकली आप क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने के बाद आपका एक रिकॉर्ड बनेगा इधर,
रिकॉर्ड में ऐसा सब दिखेगा। बाद में इफ़ अगर समझो आपको भी ये फीचर्स क्या देता है, जैसे एडिट किए, एडिट में अभी ये मेरा डेटा पूरा फिल आउट हो गया है। सो मेरे को अभी पूरा डेटा फिल आउट है, और मैं अभी एक और नया फीचर इसमें डालूंगा, मतलब इसमें 3-4 फीचर्स और मेरे को डालने हैं। सो मतलब अभी ये वर्किंग ही प्रोजेक्ट है। सो अभी जैसे मैं फ़िलहाल अभी इधर मैं रेज्यूम फॉर्म फिलअप का दे रहा हूँ चीज़ें, बट मैं इधर अभी प्रीव्यू के लिए आपको मतलब पूरा सेव चेंजेस करने के बाद इधर जाके शेयर और प्रीव्यू कर सकते हो। बट मेरे को क्या करना है, अभी जैसे मैं आप फिल आउट कर रहे हो तो मेरे को इस साइड में एक ऐसा प्रीव्यू जहाँ आप अपना पोर्टफोलियो चेक कर सकते हो, मतलब आप रेज्यूम जो बना रहे हो, जो फॉर्म फिल कर रहे हो, उसको आप लाइव चेक कर सकते हो। तो वो फीचर अभी मेरे को डालना है, सो उस पर मैं वर्क करूँगा। सो मतलब आप पूरा डेटा मतलब मैंने फिल आउट कर दिया हो। इफ़ अगर मेरे को कोई भी एक्स्ट्रा मतलब फिल आउट करना है, अगर समझो मेरा प्रोजेक्ट्स, मैंने प्रोजेक्ट से एक और एक्स्ट्रा डालता हूँ, पोर्टफोलियो क्रिएशन description, provide me a description for this। so अभी मैंने इसमें एक और फीचर है, अगर एक और फीचर आप चेक करोगे तो एनहांस विथ एआई। एनहांस विथ एआई मतलब क्या करेगा, ये आपका पूरा डेटा लेगा, ये एआई को प्रोवाइड करेगा। इफ़ अगर आपने देखो इधर मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन दिया नहीं हो तो ये एआई मुझे डिस्क्रिप्शन खुद बना के देगा बेस्ड ऑन द जो टाइटल वगैरह होगा। अगर मैं एनहांस विथ एआई करता हूँ, सो ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि एआई को ये मतलब चीज़ें फेल टू एनहांस रेज्यूम विथ एआई। वेट, सो इसको थोड़ा डीबग करना पड़ेगा मेरे को। लेट मी, ये मेरा प्रॉम्प्ट रेडी हो गया है। सो ये प्रॉम्प्ट मैं सेंड करूँगा ओपन एआई क्रिएट चैट जीपीटी। ओके ओके, सो मेरा क्या, मेरा मतलब जो मैं ओपन एआई की यूज़ कर रहा हूँ, सो उसका मेरा मतलब वो ख़त्म हो गया, मतलब जो क्रेडिट मिला था मेरे को एनहांस करने के लिए, सो वो मेरा ख़त्म हो गया है। सो मैं इधर ओपन एआई केपीआई की यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे पास फ्री वर्जन था। सो आप अपना डाल के यूज़ कर सकते हो। करेंटली देखोगे तो मेरा वो एक्सीड हो गया है, जिसकी वजह से ये डेटा नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। मैं अभी उसको मतलब चेंज करके मैं चेक करूँगा थोड़ी देर बाद। बट ये आपको बस ओपन, ये आप प्रॉम्प्ट सेंड करोगे, प्रॉम्प्ट में आपका पूरा डेटा होता है, तो वो एनहांस करके मतलब ओपन एआई जो रहता है ना, वो आपको एनहांस करके देगा। अगर देखोगे तो ये मेरा पूरा डेटा चैट जीपीटी ने एनहांस करके दिया है। सो फिलहाल मेरा जो ओपन एआई की है एपीआई की, उसका जो लिमिट था मेरे को पर जो लिमिट होता है बिलिंग कोटा, अगर ये मैसेज देखोगे और एक्सिट योर करंट कोटा, सो मेरे को इसको मतलब फिर से थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। सो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। सो ये एक और फीचर है जिसमें आप अपना खुद का एपीआई की यूज़ करके आप एनहांस कर सकते हो। एनहांस विथ एआई यही करेगा कि आपका जो भी कंटेंट है, इफ़ अगर आपको कंटेंट में अगर आपने कुछ मतलब प्रॉपर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, या मतलब मैंने प्रॉम्प्ट अगर देखोगे तो प्रॉम्प्ट मैंने इधर प्रोवाइड किया है। सो आप इधर अपना खुद का भी प्रॉम्प्ट डाल सकते हो। सो बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट आपको जो भी, अगर आपने शॉर्ट मतलब बस आप शॉर्ट एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, सो आप अपने प्रॉम्प्ट में वैसा प्रॉम्प्ट दो तो चैट जीपीटी वो वैसा मतलब डेटा आपका क्रिएट कर देगा। सो ये बेसिकली इसमें इतना फीचर था। सो रेज्यूम वगैरह आप मतलब एक बार फॉर्म फिल हो गया, आप इधर से सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद मतलब टोटल इधर दो है, एक प्रीव्यू है, एक शेयर है। मतलब प्रीव्यू और शेयर में क्या करोगे, शेयर पे क्लिक करोगे तो ये आपका एक लिंक जनरेट होगा, जिससे आपका ये जो डेटा था, ये पूरा डेटा जिसका आपने डेटा पूरा फिल किया है, इसका एक रेज्यूम बन जाएगा। अगर आप शेयर करोगे ना, अगर इस पर मैं क्लिक किया, अभी मैं शेयर करता हूँ, हाँ, सो इसका देखोगे ना आप, एक रेज्यूम बनेगा। सो इसका मैं टोटल 4 टेम्पलेट अभी बनाया हूँ। सो मैं इधर एक और फीचर भी डालूंगा जिसमें आपका इधर टॉप पे टेम्पलेट्स आएंगे, जिसको आप जब भी आप रेज्यूम फिल करोगे ना, सो आपको टॉप से रेज्यूम का मतलब बोलते हैं ना टेम्पलेट सेलेक्ट करना रहेगा।
सो ये आप अगर क्लोन करके आप खुद भी अपने पे भी, अगर आपको मैं प्रोजेक्ट्स, अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो मैं प्रोवाइड करूँगा, आप एक्स्ट्रा ये सब फीचर्स डाल सकते हो इफ़ आपके कोई फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स वगैरह में चाहिए रहेगा तो। और उसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा कि क्या क्या मैंने, मतलब मेरे क्या क्या, और आप अपने भी थॉट्स मतलब कमेंट में प्रोवाइड कर सकते हो कि क्या फीचर्स डालना चाहिए जिससे ये प्रोजेक्ट्स और भी बेनिफिट हो जाएगा आपके लिए और आपको सीखने में भी वो अच्छा लगेगा। सो ये बेसिकली छोटा सा एक पोर्टफोलियो बना देगा। सो इसमें डिफरेंट टेम्पलेट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। इफ़ अगर वन पे क्लिक करूँगा सो ये डिफरेंट टेम्पलेट, और ये पोर्टफोलियो मतलब अभी मेरे को फॉर्म में मतलब ये भी डालने देना है कि बंदा अपना कोई भी, अगर यूज़र अगर अपना मतलब प्रोफाइल भी डाल सकता है जो प्रोफाइल इधर विजिबल रहेगा। सो टोटल में 4 पोर्टफोलियो अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो डिफरेंट पोर्टफोलियो रहेगा। और फोर्थ वाला थोड़ा मतलब डार्क थीम वाला रखा हो कि अगर कोई यूज़र को डार्क थीम चाहिए तो वो ऐसा रख सकता है। और इसमें एक वो है कि जितना ज़्यादा आप डेटा फिल करोगे, मतलब जितना डेटा आपका फिल रहेगा ना, उतना अच्छा आपका रेज्यूम बनेगा। इफ़ अगर डेटा आप अभी करेंटली मेरा डेटा उतना प्रॉपर मैंने फिल नहीं किया, इसलिए देखोगे तो पोर्टफोलियो में भी मेरा उतने कुछ जगह सेक्शन उतना सही नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स 2 सही नहीं लग रहे। मेरे को और भी 2-3 प्रोजेक्ट डालना चाहिए था। इधर मैंने स्किल्स नहीं डाला सिंस मेरा एआई का क्रेडिट ख़त्म हो गया तो ऑप्टिमाइज़ भी मेरा किया नहीं, एनहांस किया नहीं। दैट्स वाई थोड़ा पोर्टफोलियो उतना भी प्रॉपर नहीं लग रहा है। बट जितना आप डेटा भरोगे, जितना आपका रहेगा उतना अच्छा लगेगा। और प्रीव्यू करने पे ये आपका पीडीएफ जनरेट हो जाएगा। पीडीएफ में आपका एक रेज्यूम होगा। सो इसका भी मेरे को डिज़ाइन चेंज करना है थोड़ा अभी बेसिकली, बट डेटा मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अभी डिज़ाइन मेरा और प्रॉपर करना है इसका। तो जब तक आप ये वीडियो देखते रहोगे तब तक ये मेरा डिज़ाइन का भी सब हो जाएगा। सो आपको उसका प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो इतना सारे फीचर्स रहेंगे। और मैं इसमें फ्यूचर मतलब और क्या क्या चीज़ें डालने वाला वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो रहेगा कि जब भी आप क्रिएट न्यू रेज्यूम कर रहे हो तो उसी टाइम आप इसको प्रीव्यू भी कर सकते हो, मतलब लाइव प्रीव्यू होगा। जो भी आप डेटा एंटर करोगे सो लाइव प्रीव्यू कर सकते हो। और जो हम लोग ने स्टार्ट में देखा कि जब फॉरगेट पासवर्ड कर रहे, सो हम लोग जब रीसेंट लिंक करें तो अभी मैं फ़िलहाल अगर देखोगे तो मैं लोकली प्रिंट कर रहा हूँ। सो वो भी यहाँ पे आप जब फॉरगेट पासवर्ड करोगे तो वो आपका लिंक एज ए ईमेल में जाएगा। मतलब SMTP यूज़ करूँगा, मैं खुद का SMTP यूज़ करूँगा और आपको अपना यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैं वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता मेरा SMTP। सो वो आपको ईमेल में जाएगा। एक ये सेकंड हो गया। और थर्ड में और इसमें क्या डाल सकता हूँ, एक मैं QR बेस्ड स्कैनर डालने वाला जिसमें मतलब आप किसी को भी QR प्रोवाइड करोगे तो वो आपका ये जो पोर्टफोलियो है ना वो जनरेट करेगा। मतलब इफ़ जैसे स्कैनर होता है, जैसे हम लोग जीपे वगैरह में स्कैनर यूज़ करते हैं, सो वो पेमेंट के लिए होता है, वैसे सिमिलर QR स्कैनर रहेगा जिससे आप डायरेक्टली कोई भी यूज़र को देके वो डायरेक्ट पोर्टफोलियो वगैरह मतलब एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आप अपना आईडी वगैरह टाइप बना सकते हो जिसमें वो स्कैनर होगा। कोई लड़का अगर एक्सेस स्कैन किया तो डायरेक्ट आपके पोर्टफोलियो पे आ जाएगा। और भी आप कोई भी फीचर्स आपको अगर चाहिए जिसको मैं अगर ये प्रोजेक्ट को और बेटर बना सकता हूँ, सो प्लीज़ कमेंट करना, मतलब कमेंट करो। और अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो भी कमेंट करो, अपना ईमेल बस प्रोवाइड कर दो, मैं आपको ये सोर्स कोड विथ स्टेप्स, मतलब क्या क्या आपको स्टेप्स लगेगा, ENVs में क्या क्या चाहिए रहेंगे। ENVs में आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ बट आपको वेरिएबल्स नेम दे दूंगा कि आप अपना खुद का, और स्टेप भी बता दूंगा आप कैसा क्रिएट कर सकते हो। इफ़ अगर मोंगो URL चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा कि आप खुद का कैसे क्रिएट कर सकते हो। बट आपको इफ़ अगर ये सीखना है मतलब आप कैसे बना सकते हो, सो सिंपली मुझे मैसेज कर देना, मतलब कमेंट में बस। अगर ज़्यादा लोग ने मैसेज किया मैं डेफिनेटली इस पर मैं सीरीज़ क्रिएट करूँगा और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स फिर लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।